पर और अब बात कर लेते हैं नोएडा एक्सटेंशन के टेंशन की। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीद चुके लोगों की टेंशन फिर एक बार बढ़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतवाड़ी गांव में 589 हेक्टेयर जमीन 30 दिनों के भीतर किसानों को वापस लौटाने का आदेश दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चर्चित पतवाड़ी गांव की जमीन विवाद मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पतवाड़ी गांव के किसानों की 589 हेक्टेयर जमीन 1 महीने के भीतर वापस लौटाने का हुक्म सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां एक तरफ अथॉरिटी और बिल्डरों में हड़कंप मचा है, वहीं पतवाड़ी गांव के किसान खुशियां मनाने में जुट गए हैं। हमको तो खुशी बहुत है। हम तो चाह रहे हैं कि हमारी जमीन वापसी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ये दिया जी 589 हेक्टेयर जमीन वापस की जाए और इससे सारे किसान बड़े खुश हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पतवाड़ी गांव सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में चल रहे वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो फिलहाल अधर में लटक गए हैं। की जाए और इससे सारे किसान बड़े खुश हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पतवाड़ी गांव सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में चल रहे वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो फिलहाल अधर में लटक गए हैं। आम्रपाली, अरिहंत, निराला, पटेल नियोन, सुपरटेक, देविका, एमवेल वेलेंसिया, ऑर्डन, अजनारा ग्रुप के प्रोजेक्ट पर तलवार लटक गई है। इसके अलावा खुद अथॉरिटी के आवासीय सेक्टर 2 और 3 में करीब 3000 प्लॉट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस जमीन को अथॉरिटी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और इंटरमीडिएट कॉलेजों को भी अलॉट किया था, तो अब इन पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा आशियानों पर हाईकोर्ट के इस एक फैसले से बुलडोजर चलने के आसार पैदा हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल उन 20,000 से ज्यादा निवेशकों का है जिन्होंने इन प्रोजेक्ट में घर पाने के लिए 90% की रकम पहले ही चुका दी है। क्या अब इनका पैसा डूब जाएगा? कोर्ट ने कहा है कि अगर 1 महीने के भीतर किसानों की जमीन वापस नहीं की गई तो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन देव के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, नोएडा।